हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम क्लास 8 का चैप्टर 1 करेंगे, जो कि है हमारा रैशनल नंबर। हमारी सेकंड टॉपिक है इंट्रोडक्शन का पार्ट 2 वीडियो है। इसमें हम समझेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ रैशनल नंबर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि द सम ऑफ एनी टू रैशनल नंबर इज़ अ रैशनल नंबर that is a upon b and c upon d are any two rational number, then a upon b plus c upon d is also a rational number। इसमें आपको ये कहना चाह रहा है कि अगर हम दो रैशनल नंबर को ऐड करते हैं तो वो उसका सम जो आएगा वो भी हमारा रैशनल नंबर में ही आएगा। अब जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं 2/3 प्लस 6/2। तो इसका हम पहले लेंगे एलसीएम। ये आ जाएगा हमारा 6। एलसीएम निकालना आपको आना चाहिए। 3 1 जा 3 2 2 1 जा 2 2 इंटू 3 इंटू 2 6 6 इंटू 2 4 प्लस इंटू 3 ये आ जाएगा हमारा 22/6। ये जो आया है हमारा वो भी एक रैशनल नंबर है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है कम्युनेटिव प्रॉपर्टी। कम्युनेटिव प्रॉपर्टी ये कह रही है कि if a upon b and c upon d are two rational number, then a upon b plus c upon d equals to c upon d plus a upon b। इसमें आपको ये कहना चाह रहे हैं a upon b plus c upon d equals to c upon d plus a upon b। अगर हम इनको आगे या पीछे करके लिखेंगे तो भी हमारा LHS इक्वल्स टू RHS आना चाहिए। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ 3/4 प्लस 1/2 इक्वल्स टू 1/2 प्लस 3/4। तो सबसे पहले हम एलसीएम लेंगे। 2 1 जा 2 2 2 जा 4। ये आ जाएगा हमारा 4। 3 प्लस 2 इक्वल्स टू 2 प्लस 3/4। तो 3 प्लस 2 5/4 इक्वल्स टू 5/4। हमारा आपने देखा होगा LHS इक्वल्स टू RHS वेरीफाई हो रहा है, वेरीफाइड। सो गाइस, हमारा अब नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है, वो है हमारा एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी। एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी ये कह रही है कि इफ A upon B, C upon D and E upon F are any three rational number, then A upon B plus C upon D plus E upon F equals to A upon B plus C upon D plus E upon F। तो ये आपको ये कहना चाह रही है A इंटू बी प्लस सी इक्वल्स टू A इंटू बी प्लस A इंटू सी। अगर आप पहले आपको इससे मल्टीप्लाई करना है, नेक्स्ट टाइम पे आपको फिर इससे मल्टीप्लाई करना है। तो मैं आपको एक एग्जांपल लेके दिखाता हूँ। 2 प्लस 3 2 प्लस 3/4। तो ये हम पहले एलसीएम लेंगे। तो 6 4 प्लस 3 प्लस 3/4 4 5 6 7/6 प्लस 3/4। तो ये हम फिर वापस अब इन दोनों को एलसीएम लेंगे। एलसीएम 6 और 4 का 2 3 जा 2 3 2 जा 6। हमारा एलसीएम 12 आया इंटू 2 14 प्लस 9 23/12 हमारा ये आंसर है। ये हमारा आया है LHS। अब हम इसी को RHS में सॉल्व करके देखेंगे। मैं आपको नए पेज पे सॉल्व करके दिखाता हूँ। 2/3 प्लस 1/2 प्लस 3/4। तो ये तो ऐसे एज इट इज ही रहेगा।
2/3 प्लस 2 और 4 का एलसीएम 4/2 प्लस 3 6/4 प्लस 2/3 एलसीएम आएगा 12 8 प्लस 3 18। ये हमारा LHS इक्वल्स टू RHS आ रहा है, ये हमारा वेरीफाई होगा। सो गाइस, अब मैं NCERT बुक के एग्जांपल्स लूँगा, जो जो मेन होंगे वो मैं लूँगा। तो सबसे पहले हमारा एग्जांपल आ जाता है 3 प्लस 8 3/8 प्लस -5/7। तो इसको सॉल्व करेंगे हम। पहले एलसीएम लेंगे, 7 8 जा 56, 7 से अब मल्टीप्लाई करेंगे हम दोनों तरफ, 21 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा हमारे के 8 5 जा 40, 8 5 जा 40। तो हम अब इसको माइनस करेंगे, ये आएगा हमारा -90/56। तो आपने देखा होगा हमने सिर्फ 2 रैशनल नंबर को प्लस किया था और उसका सम भी जो आया है वो भी हमारा रैशनल नंबर में ही आएगा। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। पिछले एग्जांपल में मैंने प्लस लिया था, इस बार मैं माइनस ले रहा हूँ। तो सबसे पहले हम इन दोनों का एलसीएम लेंगे, लोएस्ट कॉमन फैक्टर। तो एलसीएम आपको लेना आना चाहिए। 7 1 7 3 3 1 3 7 7 into 3 equals to 21। तो हमारा 7 और 3 का एलसीएम आया हमारा 21। तो 21, अब जो हमारा ये आया है -5/7, इसको हमें अब 21 तक लेके जाना पड़ेगा। तो 7 3 जा 21। तो जो हम डेनोमिनेटर में इंटू करते हैं वही हमें न्यूमरेटर में इंटू करना पड़ता है। और आपको मालूम होगा n हमारा ऊपर का होता है और d हमारा नीचे का होता है। तो 5 3 जा 5 3 जा 15 माइनस 2/3 into 7 7 2 जा 40। अब ये हमारा आंसर आएगा माइनस माइनस प्लस, तो साइन माइनस का 29/21। अब मैं आपको एक बार वापस से रिकैप दे रहा हूँ कि हमने इसमें क्या किया। हमारे पास था -5/7 -2/3। हमने 7 और 3 का एलसीएम लिया, एलसीएम लेने पे हमारा 21 आया। 21 से हमने फिर 7 into 3 किया, 7 3 जा 21, तो 5 3 जा 15। अब हमने फिर ऐसे 3 को किया, 3 7 जा 21, 2 7 जा 14। तो -15 -14 होगा हमारा -29/21। हमारा हमने अब रैशनल नंबर में अब हमने ये a ले लिया और ये हमने b ले लिया। तो आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी a/b प्लस c/d इक्वल्स टू c/d प्लस a/b। हमारा ये LHS इक्वल्स टू RHS, ये हमारे दोनों वेरीफाई होनी चाहिए। मींस जो हमारा यहाँ पर आंसर आता है वही चीज हमारी इस वाले आंसर में आनी चाहिए। अगर दोनों आंसर हमारे सेम हो जाते हैं तो हमारा आंसर ही करेक्ट होता है। तो अब हम इसमें मैंने आपको बताया था कि LHS इक्वल्स टू RHS, ये हमारा वेरीफाई होना चाहिए। अब हम एक बार इसी फॉर्मूले से हम इसको ट्राई करते हैं। तो 7 3 जा 21 इन अब 2 -2/3 इंटू, अब 3 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करें जो कि हमारा 21 आए। तो हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे जो कि आएगा हमारा 21। तो 7 2 जा 14। अब प्लस है यहाँ पर तो प्लस लगाएंगे, फिर हमारा
5/7 इंटू में ऐसा क्या मल्टीप्लाई कर लीजिए, वापस 21 है तो हम इसमें 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 3 जा 15, इधर पे ऐसे ले लेते हैं। ये हम एलसीएम लेंगे 7 3 जा 21 इंटू 3 इंटू 3, 7 3 जा 21 हो गया, 5 3 जा 15, प्लस माइनस माइनस, ये चीज आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। हमारा प्लस माइनस माइनस होता है, प्लस प्लस हमारा प्लस होता है, ये चीज आपको बहुत अच्छे ध्यान रखनी पड़ेगी, नहीं तो इसमें आपके मार्क्स कट जाते हैं। प्लस माइनस माइनस, इसमें हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 2 जा 14। अब यहाँ पर आएगा हमारा 1/21 इक्वल्स टू 15 माइनस 14 1/20। आपने देखा होगा हमारा LHS इक्वल्स टू RH, यहाँ पर L आएगा, LHS इक्वल्स टू RHS, ये हमारा वेरीफाई हो रहा है। मैं आपको एक बार वापस इस क्वेश्चन का रिकैप दे दे रहा। हमने पहले इसको लिया था -2/3 प्लस 5/7 इक्वल्स टू 5/7 प्लस ब्रैकेट -2/3। तो पहले सबसे पहले हमने 3 और 7 का एलसीएम लिया। एलसीएम की फुल फॉर्म होती है लोएस्ट कॉमन फैक्टर। एलसीएम आपको लेना आना चाहिए। एलसीएम लेने के बाद हमारा एलसीएम आया 3 और 7 का 21। तो 3 को हमने 7 से मल्टीप्लाई किया, 7 3 जा 21, 7 2 जा 14। तो ये हमारा माइनस था, तो यहाँ पर भी हमारा माइनस ही आएगा। फिर 5/7, अब 7 को हमने 21 से मल्टीप्लाई किया तो 7 3 जा 21, 5 3 जा 15 प्लस का 15 इक्वल्स टू 5/7 प्लस ब्रैकेट -2/3। ये हमारी एक प्रॉपर्टी है A/B प्लस C/D इक्वल्स टू C/D प्लस A/B। तो हमने पहले इसका एलसीएम लिया, ये आपको समझ में आ गया होगा, इतना समझाता हूँ। हमने वापस इसका एलसीएम लिया तो 7 3 जा 21, तो हमें फिर नीचे वाले से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 5 3 जा 15 प्लस माइनस माइनस होगा, 7 3 जा 21 तो 7 2 जा 14। तो यहाँ पर अब हमारा -14 प्लस 15 अपॉन में 21 आएगा हमारा 1/21 इक्वल्स टू 1/21। तो हमारा ये LHS इक्वल्स टू RHS। ये क्वेश्चन हमारा एकदम सही होता है, क्यों? क्योंकि हमारा ये वेरीफाई हो चुका है। गाइस अब हम एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी लेंगे एडिशन की। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहती है प्लस -2/3 प्लस ब्रैकेट 3/5 प्लस ब्रैकेट -5/6 इक्वल्स टू -2/3 प्लस -7/, ये चीज मैं आपको नीचे सॉल्व करके दिखाता हूँ, -2/3 प्लस, अब हम इन दोनों का एलसीएम लेंगे जो कि आएगा हमारा 30 -7। तो अब इन दोनों का एलसीएम लेंगे जो कि आएगा हमारा 30 अपॉन में -27, तो -9/10 हमारा ये आंसर है। अब हम ये हमारा था LHS, अब हम इसी को RHS में सॉल्व करके देखते हैं। अब हम इसमें हमने पहले LHS को सॉल्व किया, अब हम RHS में सॉल्व करके देखते हैं। तो हमने क्वेश्चन लिख लिया, अब हम सॉल्व करते हैं। एलसीएम लेंगे तो 15 आएगा, 15 इंटू 5 5 2 जा 10 प्लस इंटू 3 9 प्लस -5/6, तो -1/15 प्लस, अब तो ये माइनस हो जाएगी, प्लस माइनस -5/6, तो ये होगा हमारा 15 और 6 का हम एलसीएम लेंगे, 3 2 जा 5 जा 5 1 जा 2 1 जा
30 हमारा एलसीएम आएगा, तो 2 माइनस 2 माइनस इंटू 5, 5 5 25, 26 27 अपॉन 30 हमारे आंसर है माइनस। लेकिन अब ये अभी कट रहा है तो हम इसको काट देंगे, तो -9/10, तो -9/10 हमारा RHS में आ गया और -9/10 हमारा LHS में आ गया। That means LHS equals to RHS। हमारा ये क्वेश्चन भी वेरीफाई होता है। अब मैंने एक बुक का एग्जांपल लिया, एग्जांपल नंबर 1, जो कि है 3/7 प्लस ब्रैकेट -6/11 प्लस ब्रैकेट -8/21 प्लस 5/22। तो अब हमें अगर इजी वे में सॉल्व करना है तो हम इसको एक एक ए ले लेंगे, इसको बी ले लेंगे, तो इन दोनों को सेपरेट सॉल्व करते हैं, तो 11 और 7 का एलसीएम लेंगे, तो 11 बन जा 7 बन जा 77 हमारा एलसीएम आएगा अपॉन में 33 प्लस इंटू 7 42। ये हमारा प्लस है तो प्लस नहीं आएगा, माइनस आएगा। क्यों? कि प्लस माइनस माइनस होगा हमारा, -42 प्लस 21 और 22 को एलसीएम लेंगे, तो 2 3 7 जा 7 बन जा और 11 बन जा, तो 77 इंटू 3 इंटू 2 6, तो 7 6 42, 7 6 42, 43 44 45 46, 462, तो 462। अब हमें ये देखना है 11 के में 462 कब आता है। अब हम इसको देखेंगे कि ये 462 21 में 462 कितने पे आ रहा है, तो 21 इंटू 22 करेंगे तो वो आएगा हमारा 462, तो 8 इंटू 22 16 17 माइनस 176 प्लस 21 इंटू 5 5 10 105। तो अब पहले हम इसको सॉल्व कर लेंगे, तो इसका आएगा हमारा -9/77 प्लस 462 अपॉन में माइनस आएगा पहले, तो 105 176 171। अब इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो हमारा एलसीएम आएगा 462 77 में 462 कितने पे आता है वो, तो हम पहले देखेंगे 77 462 पे कितने पे आता है। तो हमारे को मालूम है कि ये 6 पे आता है, तो 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 9 6 54 माइनस 54 प्लस माइनस माइनस 71, तो आएगा 5 7 8 9 10 11 माइनस 462, तो ये हमारा आंसर आएगा -125 अपॉन में 462। ये हमारा आंसर एकदम सही है। मैंने एक बुक का एग्जांपल लिया, एग्जांपल नंबर 1, जो कि है 3/7 प्लस ब्रैकेट -6/11 प्लस ब्रैकेट -8/21 प्लस 5/22। तो अब हमें अगर इजी वे में सॉल्व करना है तो हम इसको एक एक ए ले लेंगे, इसको बी ले लेंगे, तो इन दोनों को सेपरेट सॉल्व करते हैं, तो 11 और 7 का एलसीएम लेंगे, तो 11 बन जा 7 बन जा 77 हमारा एलसीएम आएगा अपॉन में 33 प्लस इंटू 7 42। ये हमारा प्लस है तो प्लस नहीं आएगा, माइनस आएगा। क्यों? कि प्लस माइनस माइनस होगा हमारा, -42।
प्लस 21 और 22 को एलसीएम लेंगे तो 2 3 7 जा 7 1 जा और 11 बन जा, तो 77 इंटू 3 इंटू 2 6, तो 7 6 जा 42, 7 6 जा 42, 43 44 45 46, 462, तो 462। अब हमें ये देखना है 11 के में 462 कब आता है। अब हम इसको देखेंगे कि ये 462 21 वो 21 में 462 कितने पे आ रहा है, तो 21 इंटू 22 करेंगे तो वो आएगा हमारा 462, तो 8 इंटू 22 16 16 17 माइनस 176 प्लस 21 इंटू 5 5 5 10 105। तो अब पहले हम इसको सॉल्व कर लेंगे, तो इसका आएगा हमारा -9/77 प्लस 462 अपॉन में माइनस आएगा पहले तो 105 176 171। अब इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो हमारा एलसीएम आएगा 462 77 में 462 कितने पे आता है वो, तो हम पहले देखेंगे 77 462 पे कितने पे आता है। तो हमारे को मालूम है कि ये 6 पे आता है, तो 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 6 54 माइनस 54 प्लस माइनस माइनस 71, तो आएगा 5 7 8 9 10 11 माइनस 462, तो ये हमारा आंसर आएगा -125 अपॉन में 462। ये हमारा आंसर एकदम सही है। अब हम इसमें हमने पहले एलएचएस को सॉल्व किया, अब हम आरएचएस में सॉल्व करेंगे। तो हमने क्वेश्चन लिख लिया, अब हम सॉल्व करते हैं। एलसीएम लेंगे तो 15 आएगा, 15 इंटू 5 5 टू जा 10 प्लस इंटू 3 9 प्लस माइनस 5/6, तो -1/15 प्लस, अब तो ये माइनस हो जाएगी कि प्लस माइनस माइनस 5/6, तो ये होगा हमारा 15 और 6 का हम एलसीएम लेंगे, 3 2 जा 5 जा 5 1 जा 2 1 जा 30 हमारा एलसीएम आएगा, तो 2 -2 माइनस इंटू 5 5 5 जा 25 26 27/30 हमारे आंसर है माइनस, लेकिन अब ये अभी कट रहा है तो हम इसको काट देंगे, तो -9/10, तो -9/10 हमारा आरएचएस में आ गया और -9/10 हमारा एलएचएस में आ गया। That means LHS equals to RHS। हमारा ये क्वेश्चन भी वेरीफाई होता है।